माय नेम इज़ सैयद मोहम्मद सुभान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान एंड बियॉन्ड। आज की इस एपिसोड में वी आर गोइंग टू डिस्कस नरेंद्र मोदी स्पीच, हिज एड्रेस टू हिज नेशन आफ्टर द इंटायर क्राइसिस दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन अक्रॉस द लास्ट फ्यू वीक्स। तो इस स्पीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सारे सिनेरियो को बताया है। कहीं भी दुनिया में इस तरह के इश्यूज़ हों तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं तो इस टाइप की स्पीचेस वो अक्सर करते हैं। इसमें वो बताते हैं क्या हुआ था, क्या उनके गोल्स थे, किस तरह से उन्होंने सारे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया और आगे का अपना अमल भी इसमें सेट करते हैं। तो शुरू करते हैं, हम मोदी साहब की स्पीच देखते हैं ज़रा कि उन्होंने इसमें क्या बातें की हैं। तो स्पीच उन्होंने स्टार्ट की, सबसे पहले उन्होंने बात की पहलगाम टेररिस्ट अटैक की। उसके बाद उन्होंने सलूट दिया अपने आर्म्ड फोर्सेस को। तो सलूट आर्म्ड फोर्सेस को देना बनता भी था ऑब्वियसली। 6-0 अगेंस्ट कन्वेंशनली और हर चीज़ में एक वीकर नेशन से, जिनके पास जहाज़ भी हमारे सस्ते थे उनसे, और हर चीज़ फिर भी 6-0। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, हर कोई नहीं कर सकता था। और एक और बात पे भी उनका सलूट बनता था कि अभिनंदन वाली बेइज्जती इस बार नहीं कराई है उन्होंने। उससे वो अच्छे से सीख के आए हैं और हमारी टेरिटरी में जहाज़ नहीं गिराया इस बार उन्होंने। सारे अपने जहाज़ अपनी टेरिटरी में गिरा के गए हैं। तो सलूट तो इंडियन फोर्सेस को इस पे बिल्कुल बनती थी। अच्छा, इसके बाद मोदी साहब ने अगली जो बात की, मोदी साहब कहते हैं कि मैंने पूरी ऑपरेशनल फ्रीडम दी हुई थी अपनी आर्म्ड फोर्सेस को। अब ये पता नहीं ब्लेम अपने से उतारना चाह रहे थे वो, ये बता के कि जो किया इन्होंने किया है, या क्या उनका मकसद था। पर उसके बाद वो कहते हैं कि आई एम वेरी प्राउड कि ये जो भावलपुर और मुरीदके में जो अटैक हुए हैं, ये तो टेररिस्ट ने एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड अटैक्स किए हमने। और 9/11 से लेकर लंदन बॉम्बिंग तक सब कुछ जो है, ये मुरीदके और भावलपुर से ट्रेस किया जा सकता है। तो अगेन सिर्फ और सिर्फ रेट्रिक, कोई एविडेंस नहीं दिया उन्होंने, बस ये मोदी भक्त को खुश करने के लिए। साफ पता चल रहा था एक जो अपनी लोकल ऑडियंस है उसको केटर करने के लिए स्पीच दी गई है बिल्कुल। और यही नहीं, आगे कहते हैं कि 100 टेररिस्ट भी मारे हमने, और इसका सोर्स जो है वो है अर्नब गोस्वामी और बीजेपी का ट्विटर हैंडल। उन्हीं को पता है इन 100 टेररिस्ट का सिर्फ। अच्छा, इसके बाद मोदी साहब को फिर बड़ा अगली जो उन्होंने बात की है ना, वो बड़ा पता लग रहा था, नज़र आ रहा था, बड़ा दुख हुए उनको ना, दर्द उनका ज़ाहिर हो रहा था। मोदी साहब कहते हैं कि हमने टेररिस्ट को के खिलाफ एक्शन लिया और पाकिस्तान ने टेररिज्म के खिलाफ हमारी मदद करने के बजाय हमारे पे हमला कर दिया। तो बड़ा इनको दुख हुआ था इस बात का कि, और मतलब पता नहीं, एक तो इन्होंने एक्सपेक्ट क्या किया था कि ये जो है एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो है उसकी सॉवरेंटी को ब्रीच करेंगे, सिविलियंस को टारगेट करेंगे, बच्चे अटैक में मरेंगे छोटे, और हम इनको आगे से पता नहीं हार पहनाएंगे आगे से। टोटली क्लूलेस। और अगर ये जो है अर्नब गोस्वामी के अलावा देखें ज़रा बाहर किसी को, तो इनको पता लगे इंटरनेशनल मीडिया इनकी कितनी बैंड बजा रहे हैं इस वक्त। सीएनएन ने रिपोर्ट की है, इंडिया ने बिल्कुल मिसकैलकुलेट किया पाकिस्तान का रिस्पॉन्स इस पूरे सिनेरियो में। एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था इंडिया का ऐसा रिस्पॉन्स आएगा। और सीएनएन ने यहाँ तक बोला कि ग्रोस मिसकैलकुलेशन थी ये ऑन पार्ट ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट इन रेफरेंस टू अनदर न्यूक्लियर वेपन स्टेट। मतलब इनकी इनकॉम्पिटेंसी पे इतना बड़ा सवाल है, ये कितने निकम्मे थे, इन्होंने सोचा ही नहीं कि आगे क्या हो भी क्या सकता है। इसके बाद कहते हैं मोदी साहब कि नहीं, इनकी बात आगे वाली सुने, बड़ी प्यारी। कहते हैं कि पाकिस्तान वेंट टू द वर्ल्ड लुकिंग फॉर सीज फायर। और जो है पाकिस्तान ने इंडियन डीजीएमओ, डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस को कॉल किया सीज फायर के लिए। अब इस बात से पता लगता है कि इन्होंने कोशिश भी नहीं की है कि, मतलब टोटली ये जो स्पीच है ये केटर कर रही है इनकी सिर्फ और सिर्फ लोकल ऑडियंस को, और उनको खुश करने के लिए कैंपेन स्पीच के तौर पे इन्होंने बनाई है। और खैर बनता भी है इनका, जो इस इलेक्शन में 24 वाले में बीजेपी के साथ हुआ है इस बार, तो इनको कैंपेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। पर इससे साफ प्रूफ होता है कि कोई इन्होंने तैयारी नहीं की स्पीच की, सिर्फ कोई अपने बीजेपी के मीडिया विंग से लिखवाई है। क्योंकि इसमें अपने लोगों को काउंटर कर रहे हैं ये बैठ के, इन्होंने अपनी इंडियन मिलिट्री को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। इंडियन डीजीएमओ ने अपनी ब्रीफिंग में बोला था कि हमने कांटेक्ट किया पाकिस्तान को, हमने बोला, हमने कॉल की, हमने कहा कि वी डोंट वांट एस्केलेशन एंड वी वोंट रिटेलिएट इसके बाद अगर पाकिस्तान रेसिप्रोकेट करेगा। और सिर्फ यही नहीं है, सारे इंटरनेशनल मीडिया ने ये बात रिपोर्ट की है, गार्डियन की पूरी रिपोर्ट है, सीएनएन की है, बीबीसी की है, उन सब ने बताया है कि इंडिया ने जो है, इंडिया गया है सीज फायर के लिए, और ये आके अपने लोगों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। तो मतलब आई डोंट नो व्हाट मोदी जी इज ऑन, इनका कोई हिसाब किताब ही नहीं था, इसमें कुछ भी आके बोल गए हैं। और उसके बाद अगली स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं कि भाई ये सीज फायर नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ पॉज किए हैं, अभी एस्केलेशन जो है सारे अपने ऑपरेशन, अभी हम देखेंगे आगे पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स आता है, फिर उस हिसाब से हम आगे अपना जो है ना प्रोसीड करेंगे। तो इसमें तो इन्होंने मोदी साहब ने ट्रम्प की भी बजा दी है बिल्कुल, कि ट्रम्प का ट्वीट था कि टोटल सीज फायर हो गया, हमने सारी रात बैठ के इनको सीज फायर करना, आगे का कोई सीज फायर नहीं है, अभी हमने बस पॉज किया है, अभी हम देखेंगे। और ये बात खैर उन्होंने की क्यों, ये भी सोचने वाली बात है। इस बात से ये पता लगता है कि इंडिया के अंदर जो है ना वॉर मॉन्गरिंग इनको कितनी क्यों करनी पड़ रही है। अगर ये नहीं करेंगे, इनकी आवाम इनको जूते मारेगी, इनको अगले इलेक्शन में वोट नहीं मिलेंगे। और ये साबित करती है कि हाउ मच हिंदुत्व आइडियोलॉजी हैज़ परमिएटेड इनटू ऑल
फेसेट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, हर जगह पे। ये नहीं है कि सिर्फ जो आम लोग होते हैं इतने पढ़े लिखे नहीं, सारे इनकी इंटेलिजेंसिया जो है वो भी यही इस तरह की बन चुकी है। इस वक्त हिंदुत्व का इतना होल्ड है इंडिया के ऊपर, और फिर इसीलिए वो फुल एस्केलेशन वाली इन्होंने स्टेटमेंट देके अपने लोगों को खुश करने के लिए चले गए हैं। और इसके बाद अगली बात कहते हैं मोदी साहब कि वी विल नॉट टॉलरेट एनी न्यूक्लियर ब्लैकमेल फ्रॉम पाकिस्तान। तो इनसे कोई पूछे, खैर इनसे पूछेगा कोई कैसे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं है, उससे इतना डरते हैं। इन्होंने पिछले 10 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो इनसे सवाल करना तो बड़ा मुश्किल है। पर फिर भी कोई अगर इनसे पूछे कि कौन सी न्यूक्लियर ब्लैकमेल की है पाकिस्तान ने लोएस्ट रंग ऑफ एस्केलेशन पे रह के इनको सारा रिस्पॉन्स किया है। कोई क्रूज मिसाइल नहीं हमने यूज़ किया, कोई हमने मर नहीं यूज़ किया, आगे अब्दाली गौरी शाहीन तक तो बात रहने दें बिल्कुल। और टारगेट्स में भी इवन टारगेट्स पाकिस्तान ने, इवन दो प्रेसिडेंट सेट हो चुका था, हमारे पास वी हैड ऑल द राइट टू गो फॉर काउंटर वैल्यू टारगेट्स। इन्होंने मस्जिद पे अटैक किया, इन्होंने सिविलियंस पे अटैक किया, पाकिस्तान ने किसी सिविलियन इंस्टॉलेशन पे, किसी इकोनॉमिक हब, किसी रिलीजियस जिस बिल्डिंग पे अटैक नहीं किया। सारे हमने काउंटर फोर्स टारगेट्स इनके खिलाफ यूज़ किए हैं। और इससे सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपनी कैपेबिलिटी नहीं दिखाई कि हम मिलिट्री इंस्टॉलेशन टारगेट करेंगे, बल्कि इनको वॉर एथिक्स भी सिखाई हैं कि जंग करने के भी कोई तरीके होते हैं, कोई डिसिप्लिन होता है, कोई रूल्स होता है। सिविलाइज्ड नेशन जब व्हेन दे गो टू वॉर देयर आर सम थिंग्स दैट दे केयर अबाउट। और तो ये बात करें न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की, तो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग तो आप छोड़ दें, इसी में आपकी हवा निकल गई है। तो बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ अब ये जो हम कहते थे कि कन्वेंशनल सुप्रीमेसी है इंडिया की, इसलिए हमने न्यूक्लियर वेपन, शायद इन्होंने हमारा वो स्टांस वीक कर दिया। कौन सी कन्वेंशनल सुप्रीमेसी है इंडिया की? ये तो बिल्कुल भी सुपीरियर नहीं है कन्वेंशनली, इनको तो कन्वेंशनली इनकी चीखें निकाल दी हैं पीएफ ने। तो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की आगे से बातें कर रहे हैं। खैर इसके बाद जो है ना मोदी साहब ने बात की है, मेरी पूरी जो इनकी स्पीच में फेवरेट बात थी ना वो अब आएगी। इसके बाद मोदी साहब कहते हैं कि भाई हमने इस्टेब्लिश कर ली है न्यू एज ऑफ वॉरफेयर, और प्रेज किया कि मेड इन इंडिया इक्विपमेंट हमने यूज़ की है। तो मेड इन इंडिया इक्विपमेंट इनकी इसमें कौन सी थी ज़रा देखते हैं। राफेल फ्रेंच, स्कैल्प मिसाइल इन्होंने यूज़ की है यूरोपियन, सुखोई वो भी रशियन, ड्रोन इनके थे या पोलिश थे या यूरोप इजरायली। उसके बाद मिग वो भी रशियन, फिर आता है ब्राह्मोस वो भी जॉइंटली है डेवलप्ड विद रशिया, वो भी इनका भी अपना नहीं है। अपना तो इनका वेपन है तो तेजा ही आता है, द 5th जनरेशन समोसा, वो तो इन्होंने निकाला नहीं है, वो मोदी साहब निकालते। अगर मेड इन इंडिया जो एक्चुअली उनका है तो फिर पता लगता, हमें ज़रा दिखाते, ज़रा तेजस को डॉग फाइट में लेके आते। पर वो इनको पता है वो चलता ही नहीं है, वो टेक ऑफ ही नहीं करेगा रनवे से। तो पता नहीं कौन से ये डिल्यूजन में रह रहे हैं कि हमने मेड इन इंडिया जो है वेपन्स यूज़ किए हैं। इन्होंने तो फ्रेंच वेपन्स की जो है डसॉल्ट के शेयर संक करवा दिए पूरे, वो रो रहे हैं बेचारे, हमने किनको प्लेन्स दे दिए थे। और जबकि चाइनीज़ जो इंडस्ट्री है, मिलिट्री इंडस्ट्री, उनके शेयर्स बहुत ऊपर गए हैं। पाकिस्तान के J-10 और उन्होंने PL-15 मिसाइल दिए हैं, वो तो खुश हैं बहुत। तो मोदी जी पता नहीं कौन से ये मेड इन इंडिया वेपन है इनके। तेजा मैं तो चाहता हूँ ये लेकर आए एक बार, जरा समोसा अपना पता लगे। और आगे देखते हैं आगे क्या कहते हैं मोदी साहब। आगे मोदी साहब ने बोला कि पाकिस्तान नीड्स टू स्टॉप सपोर्टिंग टेररिज्म। पाकिस्तान नीड्स टू स्टॉप सपोर्टिंग टेररिज्म। पाकिस्तान को कह रहे हैं हम टेररिज्म को सपोर्ट करें। पाकिस्तान क्यों करेगा टेररिज्म को सपोर्ट? सबसे ज्यादा टेररिज्म से नुकसान हमने उठाया है, सबसे ज्यादा टेररिज्म के जो नुकसान हुए फ्रंट लाइन स्टेट हम थे, और हम तो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं कब से। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप इंटरनेशनल मीडिया इस बात की गवाही देता है इस वक्त कि पाकिस्तान ने डिसआर्म किया इन ग्रुप्स को। पाकिस्तान ने इन ग्रुप्स को डिसआर्म किया जो कि यूएस लेड वॉर्स की वजह से यहाँ पे इतने स्ट्रेंथन हो गए थे। और ये पाकिस्तान कह रहे हैं कि पाकिस्तान सपोर्ट करे टेररिज्म को। तो मोदी साहब आप तो ये बात नहीं करें, तो हम तो नहीं भूले हमारी ज़िंदगी में ही अभी चंद साल पहले तक, अब जब तक आप प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, आप यूएस में बैन थे, बुचर ऑफ गुजरात, आप ब्लैकलिस्ट में थे, यूएस के अंदर आप एंट्री नहीं कर सकते थे। और आपका मेहमान भी हमारे पास है, हमने अभी तक रखा हुआ है कुलभूषण यादव, वो भी अच्छे से उसने बताया सारे जो रॉ के कहाँ लिंक्स थे, BLA से BRA से। तो टेररिज्म की बात करें आप, और कनाडा में सिविलियंस का मर्डर जो है वो आपकी गवर्नमेंट के ऊपर इस्टेब्लिश हुआ है, हमारे ऊपर नहीं हुआ हुआ। तो आइंदा से जो है ये आप बिना एविडेंस के जो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है आप अपने गिरबान में झांक के एक बार देखें कि टेररिज्म आखिरकार साउथ एशिया में हो कहाँ से रहा है। लास्टली एक और चीज़ जो बहुत इस पूरी जो उनका एड्रेस था उससे बाहर निकलती है, शो होती है, वो ये कि इंडिया की जो आइसोलेशन है ग्लोबल स्टेज पे वो बहुत ही क्लियर होकर बाहर आई है। पूरी स्पीच में मोदी साहब ने किसी अपने एलआई का नाम नहीं लिया, किसी का कोई शुक्रिया अदा या किसी की सपोर्ट का उन्होंने थैंक यू नहीं किया। इससे साबित होता है कि बिल्कुल ही आइसोलेट हो चुके हैं। पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की थी इन्होंने, इस वक्त खुद आइसोलेट हो चुके हैं। ये ग्लोबल जो ओपिनियन है वो बहुत हद तक इनके खिलाफ है इस वक्त। मैं सुबह ट्विटर देख रहा था, इवन पोलिश अकाउंट्स, कोई अरेबिक अकाउंट्स, टर्किश अकाउंट्स अपनी अपनी लैंग्वेजेस में इंडिया को इतना ट्रोल कर रहे हैं जो इनकी एयरफोर्स ने अपना निकम्मा बना दिखाया है। तो बहुत ही बुरी तरह आइसोलेट हुए हैं। ऊपर से ट्रंप को भी कोई क्रेडिट नहीं दिया इन्होंने। ट्रंप ने ट्वीट किया था कि सारी रात बैठ के हमने इनका सीज फायर कराया है, इन्होंने उसको भी कटा दिया। इनका नहीं, ये सीज फायर हमने खुद की है। पाकिस्तान आया था खुद हमारे पास सीज फायर का मांगने, हमने सीज फायर कर लिया। फिर जाते जाते फिर उन्होंने वो साबित कर किया इस वीडियो में कि
ये एड्रेस सारा लोकल ऑडियंस को, ये अपने लोगों को खुश करने के लिए है, क्योंकि कोई भी इसमें सब्सटेंस वाली और फैक्चुअल बात तो थी नहीं। फिर इंडस वाटर ट्रीटी की बात ले आए और कहते हैं कि ये सस्पेंड ही है, हम इसको नहीं खोलेंगे। जबकि वर्ल्ड बैंक के जो डायरेक्टर हैं उन खुद बोला है कि ये इंडिया सस्पेंड कर ही नहीं सकता यूनिलैटरली। और इंडिया के भी दो नैरेटिव है। एक वो नैरेटिव है जो ये मीडिया में अपने लोगों के सामने चलाते हैं, एक इनका एक्चुअल नैरेटिव होता है। एक्चुअली जो इनकी स्टेटमेंट थी फॉरेन ऑफिस ने जो निकाली थी ट्रीटी के बारे में, उसमें इन्होंने सस्पेंड नहीं बोला, उसमें उसमें है कि द ट्रीटी इज हेल्ड इन अबेयंस, यानी कि अभी टाइम के लिए इसको पॉज है। और ये कर भी नहीं सकते इसको अकेले सस्पेंड, क्योंकि इनको पता है ये तो सीधी-सीधी जंग है, जीत भी नहीं सकेंगे ये, और क्योंकि न्यूक्लियर वॉर होगी। तो बस ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इनको चाहिए हर बार। पहले पुलवामा का भी कर दिया, कभी राम मंदिर बना दिया इलेक्शन से पहले, और जिधर राम मंदिर बनाया था, इंटरेस्टिंग बात है, अयोध्या की वही कॉन्स्टिट्यूएंसी हार गई बीजेपी। तो इस बार ये कोशिश कर रहे हैं, और आहिस्ता-आहिस्ता इनके लोगों को भी पता लग रहा है, वो भी अब इनके इस नैरेटिव को खिलाफ बातें निकल रही हैं, तो इनको ज़्यादा आगे जाके कुछ ना कुछ करना पड़े हर इलेक्शन में। तो ये भी इनके फेलियर की एक और नाकामी सामने आती है। और ओवरऑल इन कंक्लूजन इंतहाई एक इर्रेस्पॉन्सिबल एड्रेस था, बिल्कुल रेट्रिक बेस्ड था, कोई फैक्चुअल इसमें कुछ भी नहीं था। और सारे गार्डियन की मैंने पढ़ी है सुबह रिपोर्ट, उसमें पूरा उन्होंने कॉन्ट्रडिक्शन सारी, मोदी साहब ने जो बातें की हैं उनको फैक्ट्स आगे किया, उनको कॉन्ट्रडिक्शन सारी रखी हैं। बीबीसी ने भी बड़ा ट्रैश किया है इनको, सीएनएन का भी ऐसे है, रूटर्स की रिपोर्ट आप पढ़ लें, सारे नेशनल मीडिया ने जाके ये इनकी पूरी एनालाइज जो की है, उसमें कंपैरिजन यही है कि ट्रूथ उन्होंने बताया और उनकी बातें बताई हैं। तो एक ग्लोबल फेलियर है, फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, नैरेटिव बिल्डिंग का फेलियर है, और ओवरऑल इनकी डेस्परेशन जो है बिल्कुल शो हुई है, कैसे इन्होंने पूरी डिफीट को डाउन प्ले करने की कोशिश की और ऐसे शो कराया है कि बहुत बड़ी ये कोई जंग जीत के आए हैं। तो दिस वाज माय कंक्लूजन ऑफ मोदी साहब्स एड्रेस, एंड कीप वॉचिंग फॉर मोर एपिसोड्स, आई विल बी मेकिंग मोर ऑफ दीज एपिसोड्स, एंड कल मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड पाकिस्तान पाइंदाबाद।